आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। हम रोज पढ़ते हैं, रखे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। लेकिन यदि नहीं हो पाता है तो कोई चिंता की बात नहीं। 24 घंटे श्रावक की भूमिका में संत के पास नहीं बैठा जा सकता। और संत के पास बैठने से क्या होता है? चोर को यदि संत के पास बैठा दो, जरूरी नहीं है कि चोर संत बन जाए, बल्कि ज्यादा चोर हो जाएंगे तो संत को भी चोर बना ले जाएंगे। और चोर ना बनाए तो प्रथमान योग में आपने कहानियां पढ़ी हैं कि मुनिराज का पूर्वला बैरी कोई हार उठाकर व्यंतर आदि डाल देते थे, लोग उन्हें चोर समझ लेते थे। इसलिए हमें क्या करना है? अपने जीवन में प्रत्येक क्षण कोई क्रियाओं को विवेक पूर्वक करना। बस सबसे बड़ा पुण्य एक है कि जागना। जागने का मतलब ये नहीं है कि आंख फाड़ फाड़ कर जागो, क्योंकि आज जिंदगी में हमसे सबसे सुखद चीज थी वो नींद खो गई है। जब से विद्युत का आविष्कार हुआ नींद खो गई है। शाम पड़े अंधेरा होने के पहले ये लोग सो जाते थे, यानी अपने घर में विराम पा लेते थे। जैसा कि कहा कि सूरज अस्त होते ही पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि सो जाया करती है। सब विराम, पक्षी हैं, आपने देखा होगा, पक्षी हो, जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, इन्हें शाम को सानी डाल दी जाती है और शाम को सो जाते हैं, विश्राम पा जाते हैं। फूल देखो, पत्तियां देखो, पेड़ देखो, पक्षी देखो। और आदमी भी ऐसे ही थे, पूर्ण स्वस्थ हो जाते थे। इसलिए उनकी पूर्ण ऊर्जा उनकी सकारात्मक शक्ति प्रदान करती थी। क्योंकि कहते हैं कि दीपक की जगह बल्ब जल रहे हैं और ऊपर को जाते थे, अब नीचे लटक रहे हैं। समझ गए? हमारा दीपक का प्रकाश ऊपर जाता था, बल्ब नीचे लटक रहे हैं, नीचे प्रकाश दे रहे हैं। हमारे यहाँ महिलाएं पानी नीचे से ऊपर को लाती थी, समझ गए? कुएं से पानी लाती थी तो नीचे से पानी लाती थी
और फिर सिर पर रख कर ले जाती थी, और सिर पर रख कर नहीं, घर में भी ऐसे ही नहीं रख देती थी कहीं। ऊंचा घिनौची बोलते हैं, राजस्थानी लोग परंडा बोलते हैं, कैनाक बोलते हैं बंगाली लोग। मैंने हर समाज में आज भी आपने देखा होगा देहातों में घर मकान मिट्टी के होते हैं, लेकिन वो इतने स्वच्छ होते हैं, और वहां भी उनके यहाँ पानी का स्थान ऊपर होता है। लेकिन आज मैं कहती हूँ शूद्रों से बदतर हालत हो गई आदमी की। बिस्तर है वो उठते नहीं, बर्तन है वो मसते नहीं। अब जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। पहले अन्न की मर्यादा थी तो क्या हमारे प्रसन्नता की भी ऊंचाइयां थी, प्रसन्नता का भी खजाना था हमारे घर में। हम घर में प्रसन्नता खोज लिया करते थे। बच्चे आपने देखा वो गिट्टी बोलते हैं क्या, पैर लांग लांग के जाते थे, उस खेल करते थे, कितने खुशी हो लेते थे। और खेल को उन चपेटों से देखो, अब कहते हैं एक्सरसाइज करो, वो 5-5 गिट्टियां लेकर उछालते थे, क्या बोलते थे उस खेल को, चपेटा वाला खेल। तो उससे ही कितना आनंद ले लेते थे। अब कोई आनंद बचा ही नहीं। फिर भी लोग हम कहते हैं हम बहुत सुखी हो गए। क्या सुखी हो गए? हमारे आचार्यों ने कहा बाहर का आनंद भी अंदर से आएगा, और अंदर का आनंद तो अंदर से आएगा ही। बाहर के कोई पदार्थ जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे भाई के हृदय छूटे। क्या करेगा आदमी? चांद पर जाकर मिट्टी लाया। हमारे भारत में मिट्टी की कमी है क्या? 2 दिन घर नहीं झाड़ो तो मिट्टी मिट्टी हो जाती है। चांद पर जाकर मिट्टी लाया। हम तो मिट्टी को मूर्ति बना देने वाले हैं। हमारे भारत में तमाम, समझे, तमाम मजहबों के संत ग्रंथ और पैगंबर, मौलवी, मौलाना और जितने भी होते हैं, तमाम पूरी दुनिया के महापुरुष हमारे भारत में पैदा होते हैं। क्योंकि भारत की मिट्टी कंकड़ पैदा नहीं करती है, शंकर पैदा करती है, तीर्थंकर पैदा करती है। हमारे अवतारवाद नहीं मानते, हम ऊपर से नीचे नहीं आते, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। हमारी भावनाओं को मूर्धगामी बनाते हैं, और ऊर्ध्वगामी बनाने के साथ साथ हमारा चरित्र भी ऊंचा उठता है। हमारा चरित्र ऊंचा उठता है तो हमारा चारित्र सुंदर बनता है, और चारित्र सुंदर बनता है तो लोगों के चित्त में हमारा स्थान बन जाता है। इसीलिए लेकिन आज देखो कितने भ्रष्ट लोगों के चित्र घरों में लगे होते हैं। पहले गुड्डा गुड़िया खेलते थे, और गुड्डा गुड़िया खेल नहीं था, उस खेल में कितना बड़ा व्यवहार छिपा हुआ था। हमें भी याद है छोटे छोटों में इतनी बड़ी बड़ी कम से कम 2-2, 2.5 फीट की गुड़िया घर के लोग बना कर देते थे, और वो ऐसी होती थी कि नख से सिख तक एक एक चीज बनी होती थी। और बच्चे खेल खेल में व्यवहार सीख लिया करते थे। एक दूसरे का निमंत्रण करना, बनाना, झूठा नहीं बनाते थे। वो छोटे छोटे बर्तनों से, इतने इतने से बर्तनों से सब कुछ सीख लिया करते थे। अब क्या सीखते हैं आपको पता है? अब हमारे भारत में सिर्फ किताबी कीड़ा बनाकर रख दिया बच्चों को, और कुछ नहीं जानता। मैं ये नहीं कहती पढ़ाओ मत, लेकिन बच्चियों को कम से कम व्यवहार तो सिखाओ। वो लेना देना, झुकना, रूठना, मनाना, गीत गाना सब सीख जाया करते थे बच्चे बचपन में। और अब बच्चे लेना देना तो सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि एक ही है। वो औरंगजेब नहीं तो कंस तो पैदा हो ही गई जो बाप को जेल में डाल देगा। और जेल में नहीं डाले तो मैं कहती हूं आज भी
बुजुर्गों को बोलना बंद करा दिया बच्चों ने। जरा से बोले चुप रहो ना, क्यों बोल रहे हो आप? सोचिए, ये हमारी सभ्यता है। सभ्यता के नाम पर जीवन में महाविसंगति पैदा हो गई, और उसके बाद भी कहते हैं हमने बहुत तरक्की की है। 3 देश के लोगों से परमात्मा मिले। कपोल कल्पना, परमात्मा ऐसे आदमियों से मिलना आता है क्या? हम लोग कहते हैं कि भगवान तुम्हें आना पड़ेगा। हमने कहा कितना बेईमान है, उन्हें ऊपर से बुला रहे नीचे, अपने आप जाने की नहीं सोचता है। कभी कभी लोग कहते हैं एक बार आ जाओ, एक बार। हमने कहा एक बार आ जाओ, तू एक बार परमात्मा से ध्यान लगा तो इस जीवन में भी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भव भवांतरों में क्या नहीं होता, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, प्रथम भूमि में के बाद आगे नहीं जाता है। सोच कर देखना, नारकी में नहीं जाता, त्रियंच में नहीं जाता, नपुंसक नहीं होता, और क्या भवनवासी व्यंतरों में नहीं जाता, विकलत्रय में नहीं जाता, दरिद्र नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, रोगी नहीं होता, और कभी भी मिथ्या दृष्टि जीव किसी ऐसी होने में जाता ही नहीं। आपको पता है, लेकिन हम चाहते तो सब कुछ है, अपनी जरा सी विचारधारा को नहीं बदल सकते हैं। महिलाएं हमारे पास आती, माता जी में कुछ याद ही नहीं होता। हमने कहा भगवान करे कुछ याद नहीं हो। ये शब्दों से क्या करोगे? परमात्मा को धोखा दोगे क्या? हम शब्द बड़े बड़े जीव कांड, कर्म कांड पढ़ ले, लेकिन आत्म कांड तो अधूरा ही रह आता है। हम शब्दों में कुछ भी याद कर ले, शब्द क्या होते हैं? शब्द प्यास नहीं बुझा सकते हैं, शब्द प्रेम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सत्य और ईमान जानते हैं, धर्म और विज्ञान जानते हैं, लेकिन सच बता दें तो भूखे पेट तो सिर्फ निवालों को जानते हैं। सिर्फ निवालों को जानते हैं कि वास्तव में अमीर के घर पर बैठा कौवा भी मोर नजर आता है, और गरीब का बच्चा चोर नजर आता है। आपने देखा होगा अमीर में लाख औगुन होंगे, बोले शौक में पी लेता होगा, और गरीब का बच्चा बोले आवारा है, नंबर 1 का पीता खाता है। ऐसा है क्योंकि हमारी नजर में उस दौलत की कोई कीमत नहीं है, सद्वृत्तियों से आती है। हमारी प्रवृत्ति, हम कितने भी कह लें धन को, धन बुरा है, धन पाप का घर है, धन हाथ का मैल है, हमने कहा उस मैल को कितने प्यार से रख रहे हो। धन बुरा हो भला कहिए, लीन पर उपकार से। हमारे जीवन में एक भावना बन जाए कि हम भी मतलब अनर्थ दंड नहीं करेंगे। आप कभी कभी कहते हैं हमने कुछ किया ही नहीं, हमें इतना फल मिल रहा है। माता जी, हमने इस जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन लोग हैं कि हमें जीने नहीं देते। अरे यहाँ भी बीज डालो तो 10 साल 5 साल बाद फल आते हैं, और ये कर्मों के बीज तो जैसी स्थिति, जैसा अनुवाद, जैसा तुम्हारा परिणाम रहा होगा, वैसे फल मिलेंगे। और जितने दिन की आबादा है, यानी कुछ समय की सीमा है, उतने दिन तो उदय में ही नहीं आएंगे। तुमने रिजर्वेशन आज कराया, तुम्हें आज ही गाड़ी में चलने को नहीं मिलता है। जितने दिन की बात की टिकट हो, उतने ही दिन बाद बैठने मिलता है। ऐसे ही तुमने आज जो कर्म किए, जितनी तीव्रता से किए होंगे, उतने बीच में तो उदय में ही नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो जल्दी नहीं जाएंगे। इसलिए ग्रस्त में रहते हुए कभी किसी पर डोरे डंडे बुरा मत विचारना, क्योंकि तुमने बुरा विचारा तो तुम्हारा बुरा हो ही जाएगा। एक लड़का, एक बूढ़ी औरत बहुत सूद लेती थी, ब्याज लेती थी, और बहुत ज़्यादा ब्याज लेती थी। वो बैठा बैठा बच्चा था, पढ़ाई करता और सोचता इसको कोई मार ही क्यों नहीं देता, इसको कोई मार ही क्यों नहीं देता। और ऐसे करते करते कोई 5 साल तक वो कोई मार दे तो अच्छा है, ऐसी बुढ़िया गए, और एक दिन उसने मार दिया। सोचना, हमारे जीवन में, हमारे चित्त में जो वृत्तियां
बार बार पलती हैं, वो एक दिन हमें विषाक्त बना देते हैं। आप लोग कहते हो कर्म खराब है, कर्म क्या खराब होंगे? आप चाहते हो कि फल नहीं आए, लेकिन पानी तो जड़ों को दे ही रहे हो। पानी जड़ों को दोगे तो लाख कोशिश कर लेना, पौधे अपने आप पनप जाएंगे। एक माओ नाम की औरत थी, वो बहुत सुंदर फूलों का व्यापार करती थी, उसकी बहुत सुंदर बगिया थी। एक दो बीमार हुई, उसके बेटे ने कहा माँ तुम्हारी दवाई ला दूंगा, जल्दी ठीक हो जाओगी। बोले बेटा दवाई ला या नहीं ला, मेरे पेड़ों का ध्यान रखना कहीं बगिया मुरझा नहीं जाए। और वो दवाई लाता रहा, माँ कोई 15 दिन ठीक नहीं हुई। और माँ से उसने कहा माँ चिंता नहीं करना, तेरे से ज्यादा ध्यान दूंगा, तू 1-2 घंटे बगीचे में जाती है, मैं पूरा दिन बगीचा में लगा दूंगा। और किया भी उसने सही, पूरे दिन बगीचे में रहा। लेकिन जब माँ 15 दिन बाद ठीक हुई तो गई तो देखा बगिया तो पूरी सूख गई। उसकी माँ ने कहा बेटा तूने ये क्या किया? तू तो कहता था कि मैं 12 घंटे बगीचे में देता हूँ, फूल कैसे मुरझा गए सारे? उसने कहा माँ तुम तो अकेले पेड़ों को पानी देती थी, हमने तो एक एक पत्ते पत्ते को पानी दिया। माँ बोली बेटा पत्तों को पानी दिया हुआ काम नहीं आता गए, जड़ों को पानी दे दो, पत्तों तक अपने आप पहुंच जाता है। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324249, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। स्वभाव